ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 3 अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्लोक क्रमांक 16। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रमः स्वातम्रते खिद्यति धीर्विदामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य: भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक संबंध नहीं रखते, न ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता है। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो परब्रह्म परम सत्य हैं, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा है तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हों वो किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती है, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल है। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं, इससे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य कि ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से
नकारती है, किंतु परब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है वही असली योगी अर्थात आध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवत गीता में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने भागवत में इस प्रकार की है, न हास्य कर चेद राजन पुमान वेद विधित्सितम यद विगित्साया युक्ता मुह्यंती कवयोपि ही। हरे कृष्णा। थोड़ा एक डिस्टर्बेंस है, मैं अभी रिज्यूम करता हूँ। दरवाजा बंद कर देना। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मान्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गा श्रेयोथा विराट पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन रते खिद्यति धर्म धी विदामिह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से युक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। तो यह श्लोक जो है इसमें उद्धव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं वह जीव को बहुत ही विस्मित करने वाली है, बहुत ही भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत ही विस्मयकारी हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं में, भगवान के चरित्र में, भगवान के क्रियाकलापों में अनेक प्रकार के विरोधाभास हैं। तो वो विरोधाभास क्या हैं और उन विरोधाभास के कारण भगवान की जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही विस्मयकारी लगती है। तो यहाँ उद्धव बता रहे हैं कि आप अजन्मा हैं लेकिन जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, और जो आप अजय काल के भी नियंता हैं, भय भी आपसे भयभीत रहता है, फिर भी आप शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, और आप अपने आत्मा में रमन करने वाले हैं, आप आत्मा राम हैं, फिर भी अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सारे दृष्टांत को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के क्रियाकलाप हैं, वो बहुत ही विस्मयकारी हैं। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भगवान में कोई भी विरोधाभास नहीं होता। भगवान जो है वो सबसे
अणु हैं, सबसे छोटे हैं, छोटे से छोटा है, और वो विभु हैं, बड़े से बड़ा भी है। तो इस प्रकार भगवान ऐसे इस प्रकार उपनिषदों में बताया गया कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो सबसे तीव्र गति से चलते हैं। तो ये विरोधाभास जो है, भगवान में कोई विरोधाभास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो या सारे जो विरोधाभास है वो भगवान में आकर समाहित हो जाते हैं। और क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य है, और उसके कारण, वो परम सत्य होने के कारण भगवान में कोई भी विरोधाभास जो है वह उसका संयोग उचित हो जाता है। इस प्रकार का कोई सांसारिक जीव या हमारे जो एक्सपीरियंस में हम इस प्रकार की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान में वो निहित हो जाती है, भगवान में जाकर वो सत्य हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जो है वो सबसे छोटे भी हो सकते हैं और सबसे बड़े भी हैं। तो यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। और यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान के चरित्र के कारण, भगवान के गुणों के कारण, भगवान के इस प्रकार के स्वभाव के कारण भगवान का जो लीला है वो अत्यंत विडंबना है, उसमें बहुत ही विस्मयकारी है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृत्वान कील कर्माणि सह रामेन केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुसः। तो कृत्वान कील कर्माणि सह रामेन केशव, जब भगवान अवतरित हुए सह रामेन, बलराम जी के साथ, तो भगवान ने जो कार्य किए वो अति मर्त्यानि भगवान ने जो कार्य किया वो साधारणतः कोई जीव नहीं कर सकता है। तो भगवान ने अति मर्त्यानि, सुपर ह्यूमन कार्यों को भगवान ने प्रदर्शित किया। और कैसे प्रदर्शित किया? तो गूढ़ा कपट मानुस है, ऐसे प्रकट किया जैसे कि वो जो है वो कार्य जो है मनुष्य के समान जो है कार्य है, लेकिन वो मनुष्य के समान प्रतीत होकर वो ऐसे आम जो है मानुषीय कार्य को कर रहे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। तो ऐसे इसको बताया गया है, श्रीमद् भागवतम बताता है गूढ़ा कपट मानुष है। कपट का अर्थ है कि ढके हुए, जो भी कि भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो साधारण मनुष्य की भांति कार्य कर रहे हैं, परंतु वो जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो एक मनुष्य की भांति प्रतीत होते हुए भी अति मर्त्यानि, वो जो है सुपर ह्यूमन कार्यों को वो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यह जो है एक अति मर्त्यानी भगवान का कार्य है। तो वस्तुतः जो है कृष्ण को कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान जो है वो दिव्य है, और भगवान की इच्छा से ही सारे चीजें जो है वो प्रकट होती है। इसलिए भगवान को कोई कार्य करने के लिए, कोई भी सकाम कर्म करने के लिए भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि यहाँ भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावात्तव्यम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भगवान का जो ये जो चरित्र है वो बहुत ही विस्मयकारी है, क्योंकि भगवान के लिए कोई कार्य करने के लिए नहीं है। यहाँ भगवान बताते न मैं पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में भगवान के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान जो है वो कार्यों को, वो नियत कार्यों को करने में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार जो जीव है, जो व्यक्ति हैं जो कि भक्त नहीं है, तो वो जो है वस्तुतः जो दार्शनिक, जो अपने मनोचिंतन से, अपने मानसिक जो मनोविचार से जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो भगवान के दिव्य ज्ञान को या भगवान के दिव्य क्रियाकलाप को नहीं समझ पाते हैं।
क्योंकि अपने मनोकल्पना से, अपने मानसिक परिकल्पना से भगवान को समझना संभव नहीं है। वो कोई भगवान को नहीं समझ सकता है। लेकिन जहाँ तक भक्तों का, इसलिए वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि एक तो वो अपने मानसिक मनोकल्पना के ऊपर निर्भर करते हैं और उनके मानसिक मनोकल्पना में कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा विषय नहीं उनको दिखाई पड़ता है जहाँ की विरोधाभास का भी समावेश है, जहाँ विरोधाभास जो है वह सत्य हो जाता है, जहाँ सारे विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई उनके आभास में, उनके एक्सपीरियंस में कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो भगवान के रूप को वो समझ नहीं पाते हैं और परम सत्य को वो जो है वो समझते हैं कि परम सत्य जो है वो निर्विशेष है, इसलिए उन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। तो वस्तुतः जो निर्विशेषवादी हैं वो अपने मानसिक परिकल्पना से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और यह इस प्रकार का जो प्रयास है वो निष्फल होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानसिक परिकल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता है। तो भगवान को जो भक्तगण हैं वो भगवान को समझते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान होता है वह उसके लिए पर्याप्त होती है क्योंकि भक्तगण भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्तगण हैं उनको जो अल्प ज्ञान रहता है उस अल्प ज्ञान से भक्तगण जो हैं वो उससे संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वो भगवान के विषय में मानसिक परिकल्पना करने का उनमें कोई जिज्ञासा नहीं होती है। भगवान कैसे हैं इसे वो अपनी परिकल्पना से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण और कीर्तन से ही वो तुष्ट रहते हैं, उन्हें संतोष प्राप्त होता है और इस प्रकार उन्हें जो है दिव्य आनंद मिलता है। तो इसलिए भगवान के भक्तगण भगवान को वस्तुतः वो समझ पाते हैं क्योंकि वो भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन में वो आनंद लेते हैं और अपनी मानसिक परिकल्पना की शक्ति पर वो निर्भर नहीं रहते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि भगवान को समझना किसी भक्त या किसी अभक्त के लिए वो संभव नहीं है। भक्तगण भगवान को डेफिनेटली समझते हैं, अभक्त जो है या निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन पूर्णतः भगवान को समझना यह भक्तों के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि जितनी मात्रा में आवश्यक है भक्तों को भगवान को समझना, भगवान भक्तों को उतनी मात्रा में अपनी कृपा प्रदान करते हैं और भक्त जो है वो भगवान को उस प्रकार से समझ सकते हैं जितना उनके लिए आवश्यक है। वो भगवान को समझ पाते हैं और भगवान के साथ वो अपना प्रेम का जो आदान प्रदान है उसे कर पाते हैं। वस्तुतः भगवान को समझना, कृष्ण जो है वो अनंत हैं और हम जीव जो हैं हम एक अणु हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान पूर्ण है, हम और हम एक अंश हैं। इसलिए यदि हम आंशिक रूप से भी भगवान को समझते हैं और जब हम भगवान के श्रवण, उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन में, उनके पवित्र नाम के श्रवण कीर्तन में अपने आप को नियोजित करते हैं तो हम दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं और वो हमारे लिए जो है वो संपूर्ण होता है, वो हमारे लिए परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन वस्तुतः भगवान को समझना वो किसी भी जीव के लिए भगवान को पूर्णतः समझना भगवान किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बताते हैं, यथा अथापि ते देव पदाम्भुजाद्वय प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अथापि ते देव पदाम्भुजाद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि। वो जो भगवान कह रहे हे कृष्ण, अथापि ते देव पदाम्भुजाद्वय, यदि आपके चरण कमलों की कृपा, अथापि ते देव पदाम्भुजाद्वय और प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, यदि किसी भक्त को, किसी जीव को
आपके चरण कमलों की कृपा का एक लेश मात्र, एक अंश मात्र, एक बिंदु भी, एक बूंद भी प्राप्त हो जाए तो क्या होता है कि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, तो वह भक्त जो है आपके तत्व को समझ पाता है, आपको जान पाता है। कैसे जान पाता है कि अथापि ते देव पदाम भुजद्वय प्रसाद लेशा, लेशा प्रसाद लेशा मतलब प्रसाद का एक अंश मात्र, तो भगवान की कृपा का एक अंश भी प्राप्त हो जाए, भगवान के चरण कमलों कृपा का एक अंश मात्र अंश भी प्राप्त हो जाए तो जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, वह व्यक्ति भगवान के तत्व को समझ पाता है। न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन, और यदि कोई व्यक्ति चिरकाल तक भी भगवान के विषय में परिकल्पना करता है अपने मानसिक बल से, तो वो चिरन विचिन्वन, वो चिरकाल तक भी, लंबे समय तक भी यदि वो अपनी मानसिक परिकल्पना से भगवान को समझने का प्रयास करे तो वह संभव नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को समझने का एक मात्र जो रास्ता है वह भक्ति का रास्ता है, और समस्त शास्त्र इसी बात को प्रकाशित कर रहे हैं। और भगवान को जो व्यक्ति अल्प मात्रा में समझता है, जो भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने में आनंद लेता है, तो वह व्यक्ति जो है वह इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम और समस्त जो गुरु साधु और शास्त्र उनका कथन है। आपना संसृतिम घोराम यन्नाम विश्वतो घृणाम ततः सदयो विमुच्येता यद बिभेति स्वयं भयम। तो यहाँ ऋषिगण बता रहे हैं कि अपन्न संसृतिम घोराम यन्नाम विश्वतो घृणाम, जो जीव इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से में जूझ रहे हैं, चक्र में पिस रहे हैं, तो जब वो व्यक्ति जो ततः सदयो विमुच्येता, वो व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? तो यन्नाम विश्वतो घृणाम, जो जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और जैसे ही वो आपके नाम का श्रवण करते हैं, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, तो वह जो है वो ततः सदयो विमुच्येता, वो जीव जो है वो विमुक्त हो जाते हैं। यद बिभेति स्वयं भयम, और जो भगवान जो है जिनसे भय भी भयभीत होता है, और उनके नाम मात्र से जीव जो है संसार से, उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने से, श्रवण करने से, उसमें रति उत्पन्न करने से जीव जो है संसार से विमुक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में भगवान को समझना, भगवान को जानना, यह किसी भी जीव के लिए असंभव नहीं है, परंतु जो भक्तगण भगवान को श्रद्धा से, भगवान के नाम के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति श्रवण और कीर्तन करके रति उत्पन्न करते हैं, उनके लिए भगवान को समझना सरल हो जाता है, और उनके लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना भी सरल हो जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उनका ज्ञान को कोई समझ नहीं पाता है। किसी के लिए भी भगवान को समझना बड़ा ही कठिन है। न मे विदो सुरगना प्रभवम नाम हर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो भगवान जो है वो सभी देवता, सभी महर्षि, सबके वो उद्गण हैं। तो महर्षिगण, देवतागण भी भगवान की उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी भगवान को समझना, यह भगवान को पूर्ण रूपेण समझना किसी के लिए भी वो संभव नहीं है। लेकिन जो भक्तगण भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम गान, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करते हैं, उनके लिए भगवान को समझना, उस मात्रा में समझना सरल हो जाता है जितना कि भगवान जो है उनको कृपा प्रदान करते हैं। और भगवान की कृपा से जो भक्तगण हैं वो कृष्ण में रति उत्पन्न होती है, और कृष्ण को वो अपने जीवन में वो कृष्ण को देख पाते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक
अंश में वो भगवान के हाथ को देख पाते हैं। तो वस्तुतः भगवान की जो लीला है वह बहुत ही विस्मयकारी है, बहुत ही चकित कर देने वाली है किसी भी जीव को। और भगवान की लीला जो है वह भगवान के शुद्ध भक्तों को भी चकित करती है, क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण का ऐश्वर्य ही ऐसा है कि वह अपने शुद्ध भक्तों को भी चकित करते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन भगवान को टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय और वचनों को चुरा लिया। और उसके बाद जब भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, जब भगवान ने स्वयं को गो और बालकों के रूप में जब स्वयं को विस्तारित किया, तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि ऐसा कैसे है, मैंने तो इनको चुरा लिया था, फिर भी ये यहाँ पर कैसे उपस्थित हैं। और इस प्रकार आकर भगवान को शरण लेते हैं और वो कहते हैं कि आपको समझना अत्यंत कठिन है, आपको कोई समझ नहीं सकता है, आपकी कृपा से ही आपको समझा जा सकता है। उसी प्रकार महारानी कुंती भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और उसमें कुंती महारानी भी इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि कैसे भगवान की जो लीलाएं हैं किस प्रकार से विस्मयकारी हैं और उसे समझना कितना कठिन है। और भगवान के जो भक्तगण हैं, जो भी के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के को वो जानते हैं, फिर भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनको बहुत ही विस्मयकारी प्रतीत होती है। न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमाति नृणाम्। तो कुंती महारानी कह रही है कि न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम्, जो भगवान की लीलाएं हैं उसको समझना वो बड़ा ही कठिन है। न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम्, हे कृष्ण आपकी लीलाओं को समझना ये बड़ा ही कठिन है, क्योंकि तवे हमानस्य नृणाम विडम्बनम, आप इस प्रकार से कार्य करते हैं कि जैसे कोई साधारण मनुष्य कार्य कर रहा हो, लेकिन आपके कार्य जो है वो दिव्य है। तो इसलिए आपके जो लीलाएं हैं उसको वो एक मनुष्य के भांति प्रतीत होता है, और इस प्रकार जो आपकी लीलाएं हैं उसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा ही विस्मयकारी है। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमानति नृणाम्। तो कुंती महारानी कह रही है कि न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, समस्त जीवों के पिता हैं, इसलिए आपके लिए नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित्, आपके लिए ना तो कोई प्रेम करने का विषय है, और द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमानति नृणाम्, नहीं आप किसी से द्वेष करते हो। तो आप जो हो भगवान आत्माराम है, ना वो किसी से प्रेम करते हैं ना वो किसी से द्वेष रखते हैं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो कृष्ण के लिए कोई द्वेष का भी वस्तु नहीं है, कोई जीव नहीं है, और प्रेम का भी कोई जीव नहीं है। तो भगवान फिर कार्य क्यों करते हैं? फिर भी वो कार्य करते हैं, फिर भी वो भगवान से प्रेम करते हैं, और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शिशुपाल इत्यादि जो हैं वो उनका वध करते हैं। तो भगवान के लिए तो भगवान तो ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से प्रेम करते हैं, फिर भी वो भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, और जो भगवान जो असुर हैं उनका संहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भगवान की लीला है इसको कुंती महारानी कर रही है कि इस प्रकार न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमानति नृणाम्। इस प्रकार आपके जो लीलाएं हैं बहुत ही विस्मयकारी हैं, बहुत ही विडंबनाकारी है। आपकी लीलाओं को समझना बड़ा ही कठिन है। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषुषु यादुषु तदत्यं विदम्डनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन्। और कुंती महारानी कह रही हैं कि आपके जन्म आपके कर्म यह भी जो है ये बहुत ही विडंबनाकारी है, क्योंकि भगवान वस्तुतः अजन्मा है, और उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि भगवान को प्रेरित करे कार्य करने के लिए, क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य है। जैसा हमने कहा था कि भगवान कहते हैं नहीं
न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, पूरे 3 जगत में मेरे लिए कोई नियत कार्य नहीं है करने के लिए। तो वस्तुतः भगवान जो है उनके लिए कोई नियत कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, फिर भी वो कार्य करते हैं। तो और भगवान जो है अजन्मा है, भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम, ईश्वर है परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो आदि पुरुष है और जो है अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, भगवान जो है अज है, वो जन्म से परे हैं, फिर भी वो जन्म लेते हुए देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार जो है, और भगवान जो है वो मनुष्य, ऋषि, राजा, और यहाँ तक कि पशु के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जब उनको कोई कार्य करने के लिए नहीं है तो जन्म कैसे लेते हैं, और जब जन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं? जब उनके लिए कोई निर्धारित कार्य नहीं है तो वो कभी महर्षि, कभी राजा और कभी जो है वो पशु के रूप में कैसे प्रकट होते हैं? तो ये सारे जो भगवान के दिव्य लीलाएं हैं वो बड़े ही विस्मयकारी है। और आगे कुंती महारानी कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशार्षु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भवभावनया स्थितस्य समां विमोहति भीरपि यद् बिभेति। तो कुंती महारानी कह रही है कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्। तो गोप्या, गोप्या कहने का यहाँ अर्थ है यशोदा माता, जो ब्रज की गोपी हैं। तो गोप्या ददे त्वयि कृता गसी दाम तावत, भगवान को उन्होंने दाम तावत, भगवान को उन्होंने रस्सी से बांधा। तो भगवान तो किसी के नियंत्रण में नहीं आ सकते हैं। कृष्ण को कोई भी व्यक्ति जो है, भगवान अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता है। फिर भी यशोदा माता जो है, उनकी माता जो है भगवान को बांध रही हैं। और याते दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, और इतना ही नहीं, भगवान जो है वो भयभीत है। यशोदा माता छड़ी लेकर आती है, भगवान भयभीत हो जाते हैं यशोदा माता से, और इतने भयभीत हो जाते हैं कि एक सामान्य बालक की भांति उनकी आंखों से याते दशाश्रु कलिला अंजन संभ्रमाक्षम, उनकी आंखें जो है भयभीत हैं और उनकी आंखों से इस प्रकार अश्रु धारा बह रही है। भगवान अपने आंखों को मसल रहे हैं और भगवान की आंखों में लगाया हुआ जो अंजन है वो फैल रहा है, उनके गालों में, उनके सुंदर मुख पर वो फैल रहा है। तो कुंती महारानी कहती है, जब इस दृश्य को मैं सोचती हूँ, जब इस दृश्य को देखती हूँ कि वक्त्रम निनीय भव भावनया स्थितस्य, जब मैं इसके भगवान आपके इस रूप को देखती हूँ, इस लीला का स्मरण करती हूँ, तो मैं बहुत ही विमोहित हो जाती हूँ। समाम विमोहयति भीरपि यद् बिभेति, तो आप जो है, आपसे तो भय भी भयभीत होता है। भय के जनक भी भगवान है। भगवान के भय से कहते हैं कि सागर में लहर चलता है, हवा में गति होती है। तो भगवान के भय से समय ग्रह नक्षत्र जो है अपने ऑर्बिट में स्थित होकर वो घूम रहे हैं, भगवान के नियम का पालन कर रहे हैं। तो जिससे भय भी भयभीत होता है, वह कैसे यशोदा माता के छड़ी से यशोदा माता से भयभीत होते हैं। और भयभीत भी कितना होते हैं, इतना भयभीत होते हैं कि भगवान जो है वो उनको आंखों से अश्रु निकलने लगता है। भगवान अपने आंखों को मसलते हैं, अंजन जो है पूरे गाल में फैल जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसे भय भी भयभीत है, और जब वो इस प्रकार से किसी भक्त से वो भयभीत होते, यशोदा माता के छड़ी से भयभीत है, तो यह जो दृश्य है वो कुंती महारानी कह रही है कि यह दृश्य जो है वो अति विमोहित करने वाला है। तो इस प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वह भी भगवान की लीलाओं से विमोहित हो जाते हैं। तो ये फर्क क्या होता है यदि हम ये कहेंगे कि एक निर्विशेषवादी जो भगवान को समझ नहीं पा रहा, जो भगवान की लीलाओं से विमोहित है, और एक भक्त जो भगवान की लीलाओं से विमोहित है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो जब उस अंतर को हम देखेंगे तो वह अंतर जो है जमीन आसमान का अंतर है। जो एक निर्विशेषवादी है, जो भगवान को अपने मानसिक परिकल्पना के बल से समझने का प्रयास कर रहा है, वह भगवान को समझ नहीं पाता है, और साथ ही साथ उन्हें भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न होती है।
क्योंकि वो अपने मानसिक परिकल्पना के ऊपर निर्भर करते हैं और भगवान की सेवा करने का, भगवान के कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने में वो रुचि नहीं लेते हैं। वो भगवान को या तो साधारण मनुष्य या कि महान मनुष्य समझते हैं और भगवान के दिव्य स्वभाव को से वो परिचित नहीं होते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं से विमोहित हैं, लेकिन वो जो विमोहन स्थिति है वो और उस भक्त को भगवान के प्रति और उनके चरण कमलों के सेवा में और रति उत्पन्न करता है और लगाता है। जैसे कि यहाँ कुंती महारानी भगवान के समक्ष भगवान को प्रार्थना कर रही है, भगवान को देख रही हैं और भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आपकी लीलाएं किस प्रकार से भक्तों को विमोहित करने वाला है। तो जब भक्त भगवान की लीलाओं से विमोहित होता है तो वह उसकी रति भगवान से और गाढ़ी हो जाती है, उसका जो संबंध है और भगवान के साथ वो अंतरंग हो जाता है। वह ऐसा नहीं कि वो उसकी विमोहित अवस्था भगवान से उसे दूर लेकर जाती है, वह विमोहित अवस्था जो है वह भक्त को भगवान से और ज्यादा घनिष्ठ बनाती है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो जब भगवान की लीलाओं से, भगवान के स्वभाव से विमोहित होते हैं तो उनके अंदर भगवान के प्रति रति, भक्ति, संबंध उत्पन्न नहीं होता है। तो यह अंतर है जो विमोहित होना एक निर्विशेषवादी का और एक भक्त का। हम देखते हैं जब भगवान ने शिव जी को विमोहित किया था, जब मोहिनी मूर्ति के रूप में जब भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, अपने रूप के ऐश्वर्य को जब और अपने मोहक शक्ति के ऐश्वर्य को जब भगवान ने प्रकट किया, तो शिव जी भी मोहिनी मूर्ति को देखकर इतने आकृष्ट हो गए कि पीछे भागने लगे भगवान के पीछे, मोहिनी मूर्ति के पीछे। और मोहिनी मूर्ति जो है वो शिव जी को उनके शिव जी के भक्तों के आश्रम में लेकर गई और वहां सभी जगह पर विचरण किया और सभी लोगों ने देखा किस प्रकार शिव जी जो है वो मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। और इस प्रकार शिव जी का जो वस्त्र है वो निकल गया और जो है जब शिव जी को होश आया, जब उनको बाह्य चेतना में जब शिव जी आए तो वो भगवान को प्रार्थना करने लगे और कृष्ण को कहने लगे कि यह जरा भी विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि आप समस्त विश्व जो है आपके लीला से विस्मित होता है। और शिव जी इस बात से वो गर्वित होते हैं कि देखो, मैं ऐसे भगवान का भक्त हूं जो मुझे भी उनको विस्मय करने में, उनको एक क्षण में वो मुझे विस्मित कर सकते हैं। मैं इस प्रकार कितने महान भगवान का मैं भक्त हूं। तो इस प्रकार इस विमोह की स्थिति में शिव जी जो हैं उसमें आनंद लेते हैं। वो स्वयं विमोहित हो गए भगवान से, लेकिन भगवान के इस प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य को देखकर वो शिव जी इस बात में जो है अपना गर्व दिखाते हैं कि मैं इस प्रकार के ऐसे भगवान का मैं भक्त हूं, ऐसे भगवान की भक्ति का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो भी कि भगवान की लीलाएं जो हैं वो विस्मयकारी हैं, भक्त के लिए भी, अभक्त के लिए भी, निर्विशेषवादियों के लिए भी। तो भगवान की जो विस्मयकारी लीलाएं हैं, उन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन से भक्त जो है वो भगवान के चरण कमलों के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती है। और परंतु जो अभक्त हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, उन्हें भगवान की लीलाओं में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, रति उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान जो है एक या तो साधारण व्यक्ति है या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, ऐसा वो समझते हैं। और वस्तुतः भगवान के जो लीलाएं हैं, जो विस्मयकारी लीलाएं हैं, उनमें उन्हें रुचि और रति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि एकमात्र भक्ति से, एकमात्र भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकता है। जब भगवान भक्तों के प्रयास से, जब कृष्ण देखते हैं कि जो भक्तगण हैं वो उनके श्रवण और कीर्तन में आनंद ले रहे हैं, तो भगवान उन्हें अपनी कृपा देते हैं। शृणुताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विघ्नोति सुहृत्सिताम। तो जब भगवान देखते हैं कि भक्तगण जो हैं मेरी लीलाओं में, मेरे पवित्र नाम में वो रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, तो भगवान उनके हृदय में अवस्थित हैं और विघ्नोति सुहृत्सिताम, उनके हृदय के मल को भगवान निकाल देते हैं, उनके हृदय को निर्मल कर देते हैं। और इस प्रकार से जो भक्तगण हैं
वो भगवान को वो समझ पाते हैं, भगवान के प्रति उनको रति ज्यादा उत्पन्न होती है। सुनवताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो य भद्राणी विध्नोति सुहृत्सिताम तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट इवात्मनीश्वरे। तो इस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत ही विस्मयकारी हैं, बहुत ही विडंबनापूर्ण हैं। और इस बात की व्याख्या भीष्मदेव ने भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में इस प्रकार से किया है, जिसका श्रील प्रभुपाद यहाँ कोट करते हैं। न हास्यकर है चिद राजन पुमान वेद विधित्सितम यद विजित्सया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। तो वो बता रहे हैं कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं इसे समझना अत्यंत कठिन है। और मुह्यंती कवयोपि ही, जो महान ऋषिगण हैं, कवि हैं, वह भी देवतागण हैं, वह भी जो है वह भगवान की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है उनकी लीलाएं विस्मयकारी हैं। तो यहाँ इस प्रकार से विदुर जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और जब हम इस प्रकार के भगवान के विस्मयकारी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हम भगवान के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा और रति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की ये विस्मयकारी दिव्य लीलाएं जो हैं, इसका एक भक्त को हमें निरंतर जो है नित्यम भागवत सेवया, इसका निरंतर हमें पठन करना चाहिए, नित्यम इसका पान करना चाहिए, जिससे कि भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारी रति जो है वो उसमें विकास हो, विकसित हो। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आज यहाँ पर हमारा एक जो है CRS इंस्पेक्शन है, उसके कारण थोड़ा सा आज डिस्टर्ब रहा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।